हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम लोग सुपर टेट एंड सेट नंबर 12 ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 2000। ओके, क्या लिखी हुई है संख्या 2000। इस 2000 की पूर्ववर्ती क्या है? तो दो चीजें होती हैं, एक होती है अनुवर्ती होती है, ओके, एक होती है पूर्ववर्ती। अनुवर्ती में कोई भी संख्या अगर है x है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं x में एक जोड़ देते हैं, और पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या है उसमें एक घटा देते हैं। तो यहाँ पे 2000 है, तो 2000 की जो है पूर्ववर्ती क्या होगी, ये संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2000 में एक घटा देंगे। तो जब एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1999, दैट इज 1999। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ ऑलरेडी तो वीडियोस को शेयर एंड लाइक करते रहें। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप लोग जो है उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, 11/9, ओके, कामा 11/7 एंड 11/10 एंड 11/6। ओके, ये संख्याएं भिन्न लिखी, इनमें सबसे छोटी कह रहा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जो सबसे छोटी संख्या, यहां पे एक चीज ये ध्यान देने वाली है, अगर कुछ भिन्न दी हुई हैं उनके अंश अगर बराबर हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर अंश क्या हो, बराबर हो, सब में समान हो, ओके, अंश क्या हो, समान हो, तो जिस संख्या का हर सबसे ज्यादा होगा तो सबसे बड़े, ओके, या सबसे ज्यादा हर वाली जो भिन्न होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ओके, मेरी बात समझ में आई? अगर अंश समान है तो सबसे बड़ा जिसका हर होगा, सबसे ज्यादा हर वाली जो भिन्न होगी सबसे छोटी होगी। तो यहां पे यानी सबसे ज्यादा किसका है, 10 है, तो 11/10 होगी, ये क्या होगी फ्रेंड्स, सबसे छोटी होगी। और अगर हर समान है, एक चीज और है, अगर हर समान है तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी जिसका अंश सबसे ज्यादा होगा वो सबसे जो है बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड निकालना है फ्रेंड्स। क्या किसके गुणनखंड निकालने हैं, y² - 9। ओके, y² - 9 बराबर 0 है। तो गुणनखंड क्या एज ए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं y² - 3², ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², तो होगा क्या, y - 3 एंड y + 3 इज इक्वल टू 0। ओके, बस ऐसे इसके फैक्टर कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो कितना जाएगा, एक तो y = आ जाएगा यहाँ से 3। अगर इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी एंड -3 आ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस एक और है, यहां से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। कितना लिखा है, y² / 9 - 9 इज इक्वल टू कितना, 0 दिया है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, y/3 का होल स्क्वायर एंड -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y/3 - 3 एंड y/3 एंड +3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो एक y की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहां से एक y की वैल्यू 9 हो सकती है, और दूसरी कितनी हो जाएगी, -9 हो जाएगी। दैट्स सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 60, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, 60 डिग्री के
इस जो कोण, एक कोण दिया है 60 अंश का दिया है, इसके संपूरक भी निकालना है और इसके पूरक भी निकालने हैं। ओके, दो यानी कि एक कोण है, संपूरक कोण पूरक कोण निकालिए, फिर इन दोनों का क्या करना है, अंतर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, डिफरेंस। तो संपूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है, यानी जो 180 के लिए होता है, पूरक क्या होता है 90 के लिए होता है। तो इसका संपूरक क्या होगा, 60 का संपूरक कितना होगा, संपूरक कितना होगा फ्रेंड्स, तो 180 में 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से घटाते हैं तो आ जाएगा कितना, 120 आ जाएगा। ओके, अब इसका अगर पूरक निकालते हैं तो पूरक निकालने का मतलब क्या है कि 90 में घटा दो, तो 90 में 60 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसका और इसका अंतर निकालना है, तो अंतर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 120 माइनस 30, दैट मीन्स 90 डिग्री आ जाएगा आंसर। ओके, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आई होप फटाफट समझ में आ रहा होगा। आगे कह रहा है कि एक संख्या लिखी हुई है फ्रेंड्स, क्या लिखी है, एक संख्या लिखी हुई है। संख्या क्या है, 0.33। ओके, इस तरीके से बढ़ते जाना है, क्या है 0.33 बढ़ते जाना है। अब इसको p बटे क्यूब, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। मैंने कई बार ये कहा था अगर कोई सिंगल नंबर अगर रिपीट कर रही है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 बार। अब 0.3 बार को कितना लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं, ये भी मैंने बोला हुआ था। ओके, अब इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर। यहां तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर दूसरे फॉर्मेट में इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम लोग, कंसीडर कर लेंगे x की जो वैल्यू है 0.333 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3.333 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब दोनों को घटा दो तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, घटाएंगे कितना आएगा, 3 तो है ही, अब ये कितना हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा, दैट इज मीन्स यानी यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 9x बचेगा फ्रेंड्स, और कितना बचेगा 3, एंड नेक्स्ट क्या होगा, 3/9 एंड इट विल बी 1/3। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है एक घन का कुल, क्या है, घन बना हुआ है, एक क्या है, घन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। ओके, क्या बोलते हैं, क्यूब। एक घन है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है फ्रेंड्स, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना दिया है, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। घन का आयतन बताना है, इसका क्या निकालना है, आयतन। क्या निकालना है, आयतन निकालना। तो हम लोग करेंगे क्या, आयतन जो घन का होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। तो अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। यहाँ से कितना लिखा है, 96 लिखा हुआ है, तो यहाँ से a² कितना हो जाएगा, 96/6, और 16×6 96, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और आयतन कितना होता है, आयतन कितना होता है घन का, a³ होता है, तो कितना हो जाएगा, 4³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, कितना हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि क्यूब सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आई होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया इधर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। ओके, निकालना है। ओके, जिसका आधार, उस त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, और उसकी ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी है। और निकालना क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फ्रेंड्स निकालना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2
आधार इंटू ऊंचाई। ओके, तो कितना हो जाएगा 1/2। आधार कितना होता है 12, ऊंचाई कितनी होती है 20। ओके, 20 ऐसे लिखेंगे, तो यहां से काट देंगे, 2 छः का 12 और 6 दून 120 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 1 मिनट, 1 मिनट आधार दिए, चलो ठीक है, सही है। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है, कह रहा है 6 लीटर के कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के 6 लीटर, ओके 6, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 6 लीटर के 50% क्षारीय, ओके क्या है? बेसिक क्षारीय द्रव को 30% अम्लीय, 30% अम्लीय यानी एसिडिक, ओके 30% अम्लीय द्रव बनाने के लिए कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी कितना पानी चाहिए, ओके ये कह रहा। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि जो टोटल पानी है कितना है? 6 लीटर। ओके, सबसे पहले तो लिक्विड कितना है? 6 है। ओके, और फिर उसके बाद कह रहा है कि यानी 50%, ओके तो 50% में यानी को 30%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 50 में 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो सिंपल। और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? अम्लीय के, तो यहां से कितना होगा? 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 कर देंगे, और परसेंटेज है 30%, ये भी है, तो इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ से 20 बचेगा। 6 × 20 और अपान में 30, ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया? 4 लीटर। ओके, कितना आंसर आएगा? 4 लीटर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंश, एक लड़का है अंश, लड़के क्या नाम है? अंश, रुपए 10 में 11 केले खरीदता है। ओके, कितने केले खरीदता है? 11 केले खरीदता है, खरीदा। ओके, फिर इसमें क्या किया? खरीद कर 11 रुपए में 10 केले बेचता है। क्या करता है? 11 रुपए में क्या करता है? 10 केले बेच देता है, बेचता है। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको जब लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ है या हानि है, सबसे पहले तो देखेंगे कितना हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, 10 रुपए में 11 केले खरीदे। अब 11 रुपए में एक केला बचा लिया, तो ऑब्वियसली है कि यानी कि सो सिंपल है कि क्या है? उसको लाभ ही होगा। तो यहां से लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा फ्रेंड्स? यानी जितना भी हो रहा है, यहां से मैंने बताया था ना, इसके केले को इसके रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, सो सिंपल, माइनस कर दो, 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सो सिंपल। ओके, अपान में कितना घटाया गया है? क्रय, सीपी, तो 10 × 10, ओके, और इनटू में 100, सो सिंपल। अब इसको काट दो, तो कितना काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से 121 हो जाएगा, यहां से 100 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो कितना हुआ फ्रेंड्स? यहां से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 21% का उसको लाभ हुआ। ओके, क्या हुआ? 21% का उसे लाभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित के एक टेस्ट में क्या होना है? गणित का टेस्ट है, यानी गणित का एग्जाम है। गणित के एक टेस्ट में, ओके, गणित के एक टेस्ट में 15 विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट हैं? 15 स्टूडेंट द्वारा 100 में से, ओके, ये 15 स्टूडेंट किसमें है? 100 में है। 15 स्टूडेंट द्वारा यानी प्राप्त किए गए कुछ नंबर है, द्वारा पाए गए नंबर, पाए गए अंक कुछ दिए हुए हैं,
गणित का टेस्ट हुआ, 15 स्टूडेंट ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, उनके कुछ अंक दिए हैं। कितने दिए हैं, सबसे पहले 91, नोट कर लेना, 82, 100, 100, 96, 65, 82, 76, 69, 90, 46, 64, 72, 68, 66। मेरी बात ध्यान सुनना, इतना डेटा दिया हुआ, इतने नंबर 15 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे कह रहा है इन आंकड़ों का क्या करना, आंकड़ों का परिसर निकालना, रेंज निकालनी है, आंकड़ों की रेंज क्या निकालनी है, रेंज। इसको साफ मैं लिख देता हूं, RANGE, रेंज फाइंड करनी है जो भी है। तो सिंपल सा है कि यहां पे सबसे हाईएस्ट कितना है। ओके, रेंज का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, बस। तो सबसे ज्यादा नंबर 100 ही है। ओके, सबसे ज्यादा नंबर क्या है, 100 ही है। अब सबसे मिनिमम नंबर ढूंढ लो, यहाँ पे कितना दिया है, 46 से कोई कम नहीं पाया है, तो ये हो जाएगा -46। घटा दो तो घटाने बाद कितना आ जाएगा, 54। ये इसकी रेंज हो जाएगी, कहां से कहां तक रीच कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात है। दो संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:4। कितना दिया है, 3:4 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए, यानी 2 बढ़ा दिया जाए, 2 की वृद्धि कर दी जाए, ओके, 2 बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:9। ओके, कितना हो जाता है, 7:9। तो संख्याएं ज्ञात करना, क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है कि संख्याएं एक्चुअल में हैं कौन कौन सी। तो अगर इस तरीके से अनुपात में दिया हुआ है तो पहली कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 4x हो जाएगी। अब दोनों में जो है 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, 3x + 2, और कितना हो जाएगा, 4x + 2। तो कितना हो जाता है अनुपात, 7:9, यानी 7/9। जो है अब उल्टा जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 × 27, 9 दूनी 18, 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। बस घटा दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो इधर बचेगा कितना, 4, इधर बचेगा कितना, x। यही आंसर। अब यहां पे मान रख दो तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ये संख्या है। ओके, कौन कौन संख्या है, 12 और 16 संख्याएं, आंसर यही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में, यानी t का मान निकालना है, कितने समय में 500 रुपया, ये क्या है, मूलधन है 500 रुपया, 500 रुपया 4%, यानी कि कितना दिया है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 हो जाएगा। ये क्या है, 620 हो जाएगा, यानी ये मूलधन दिया है, ये क्या है, सॉरी, मिश्रधन दिया है ब्याज के बाद। तो यहां पे सबसे पहले तो जो दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज होगा कितना, क्या होता है, साधारण ब्याज होता कितना है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 620 माइनस 500। ओके, तो कितना आ जाएगा, 120 आ गया। कितना आंसर आ गया, 120। अब समय निकाल लो, t बराबर कितना हो जाएगा, यानी ब्याज, यानी वही कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, इंटू 100, और अपान में p यानी कि मूलधन इंटू रेट r। तो कितना आया, 120, 100, p कितना है 500, और r कितना है 4, इससे ये कटा, 4 3 12, 30, 5 6 का, तो समय कितना आ जाएगा, 6 साल। कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 6 ईयर के आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 6 साल। ओके, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को सॉरी, यदि किसी व्यक्ति को नहीं, यदि किसी कार्य को है, यदि किसी कार्य को चार व्यक्ति 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे, दिन निकालना है, कितने दिन में करेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल है यहां पे। तो यहां से करेंगे क्या, जो दिन निकलेगा, जो डेज निकलेंगे, अब यहां पे टोटल कितने व्यक्ति थे, ये यहां पे कितना है ये, तो यहां से ये भी हम जानते हैं कि एक फार्मूला हमने ये निकाला हुआ था। वैसे तो एक तो डेज का था, अगर वेजेस होता तो दूसरा फार्मूला लगाते। तो यहां पे कितना है, 4 व्यक्ति 40 दिन में। ओके, और बटे में कितने, 10 व्यक्ति, और इनटू में कितना कर देंगे। कहने मतलब है इसका दिन, यानी कि जो व्यक्ति दिए हुए हैं M1 D1 M2 D2 कर दिया, बस आंसर आ जाएगा 10 चौक 40, कितना हो गया 16, कितना आ जाएगा 16 दिन। ओके, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 16 दिन आ जाएगा, यही फार्मूला लगा करके M1 D1 इक्वल टू MT D2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स कह रहा है कि एक कमरा है, ओके, जिसकी बीमाएं दी हुई हैं, कह रहा है कि एक यानी कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर 5 मीटर, ओके, इतनी डायमेंशन वाला एक कमरा है। इस कमरे में, यानी वाले कमरे में सबसे लंबे डंडे की लंबाई, यानी कि इसमें जो भी इस डायमेंशन वाले रूम में एक डंडा रखना है, तो उस डंडे की डायमेंशन कितनी है। तो डायमेंशन मतलब ये है कि हमें क्या करना है, उसका डायगोनल निकालना है। जो डायगोनल कोई भी हो, अगर ये आयत बन रहा है, ओके, ये सबसे लंबा होगा। अगर कोई वर्ग है तो उस हिसाब से वो भी वैसे लंबा होगा। अब ये क्या है, घनाभ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि क्या है, क्यूबाइड है। तो इस तरीके से अगर क्यूबाइड अगर हम बनाते हैं, ओके, ये, तो इसमें भी क्या है, ये इस हिसाब से क्या होगा, एक डायगोनल ही होगी। और जो डायगोनल जो विकर्ण होगा, यानी जो डायगोनल डी की जो वैल्यू विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, सबको कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 दहम का 100, 10 दहम का 100, 55 25, कितना आ जाएगा 225, ये हो जाएगा कितना, इसका निकालेंगे 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर का जो डंडा होगा सबसे लंबा रखा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, कह रहा है कि x⁴ - 256 इसके फैक्टर करने हैं। अब यहां पे x⁴ है, तो ये जो यहां पे दिया हुआ है ये क्या है, 4⁴ है। तो कितना हो जाएगा यहां से फ्रेंड्स, अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, x² टू स्क्वायर एंड कितना 2² टू, ये हो जाएगा कितना 2² नहीं सॉरी, कितना होगा 4² या 16 लिख दें, 16² टू स्क्वायर। ओके, अब इसको कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 16 एंड आफ्टर दैट x² + 16। ओके, अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, x - 4 एंड आफ्टर दैट x + 4 एंड x² + 16।
इतना हम लोग लिख सकते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है एक घन है, ओके, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर। एक घन है, क्या है? घन है, इसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर। लिखते रहिएगा। यदि इस घन में सबसे बड़ा यानी संभव लंब वृत्ति कोई भी है, ये क्या है? ये घन है, इससे क्या है? एक हम कोण काटें। क्या करें? सबसे बड़ा क्या करें? कोण कट करें। क्या करें? काटें तो उसका आयतन कितना होगा? किसका? इस कोण का आयतन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कि शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? अगर घन की भुजा इतनी है तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? शंकु की जो त्रिज्या होगी, अगर हम लोग इस हिसाब से बनाते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना फ्रेंड्स। क्या है? घन बना लिया। सबसे पहले वर्ग का शेप बना लेते हैं, स्क्वायर का, उसी से हम लोग घन बना लेंगे। ये क्यूबॉइड यानी क्यूब बन जाएगा। ओके, जो भी इससे बनेगा यानी कि इस हिसाब से जो भी अगर हम लोग बनाएंगे, ये जो कोण बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी? पूरी डायमीटर हो जाएगी। तो जो डायमीटर हो जाएगी तो उसकी रेडियस कितनी होगी? तो कोण यानी रेडियस ऑफ कोण क्या होगी? रेडियस ऑफ कोण क्या होगी? r/2 होगी। क्या होगी? r/2। ऑब्वियसली r/2 होगी। जब r/2 और शंकु की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई तो r ही हो जाएगी। तो यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी कोण की? तो कितनी हो जाएगी? कोण की हाइट कितनी होगी फ्रेंड्स? हो जाएगी r। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? सब कुछ तो क्लियर हो गया है। तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। कितना होगा? 1/3 पाई r कितना है? r स्क्वायर बाई 4 एंड r। ओके, तो यहां से एक कटेगा, कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको कितना 4×3=12 हो जाएगा। 1/12 पाई r³। ये इसका आंसर हो जाएगा। 1/12 यहां से आप लोग देख सकते हैं 1/12 पाई r³। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है वो क्या कह रहा है कि a⁴ क्या कह रहा है? a⁴x², ओके, बराबर कितना दिया है? इनटू में a⁴x = a²। ओके, अब यहां पे जो दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे? इससे यहां से क्या करना? x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो दोनों को जोड़ लो, तो यहां से कितना हो जाएगा? a⁴x² प्लस x = a²। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहां से बेस इक्वल है इसलिए पावर इक्वल हो जाएंगी। x² प्लस x = 2। x कॉमन कर लो। ओके, कितना हो जाएगा? x + 1 = 2। तो यहां से सबसे पहले अगर देखा जाए तो अब इसको यहां से यहां से ही इक्वेशन बना लेते तो कितना हो जाता है? यहां से x² प्लस x - 2 = 0। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होंगे फ्रेंड्स? x + 2 एंड x - 1 = 0। दैट मीन्स x = 1 एंड -2। ये इसके आंसर आएंगे। आप लोग यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 मिनट में कितने सेकंड होंगे? क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। 13 मिनट में कितने सेकंड होंगे? सेकंड पूछ रहा है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बस मल्टीप्लाई करना है। ओके, 1 मिनट में 1 मिनट = 60 सेकेंड, इसलिए 13 मिनट = 13×6=78 780 सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए, क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है, ए क्या है? परिमित समुच्चय है। दैट मीन्स फाइनाइट सेट। इस फाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। ओके, और इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें n एलिमेंट हैं, n अवयव हैं। ओके, कितने हैं?
तो इसके उप समुच्चय टोटल सबसेट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना? टोटल सबसेट। तो एक फार्मूला होता है, अगर n है तो जो टोटल सबसेट्स होंगे, एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है कि जो उप समुच्चय, अगर किसी भी सेट में समुच्चय में n एलिमेंट है तो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A विल बी 2 to power n। क्या होगा? 2 की घात n। कोई भी, सारे सवाल इसी से लगेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत ही इंटरटेनमेंट लगा हुआ होगा और समझ में सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे, और आप लोग ऐसे एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें। सुपर टेट की क्लास ऐसी चलती रहेगी, रन करती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।